नमस्कार। हमारे YouTube चैनल स्वर योगा नंबर 1 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वर वधू भाग 3 आज हम इसमें जानेंगे। वर वधू भाग 3 के अंतर्गत कि जब हमने बच्ची को पसंद कर लिया है या बच्चे को बच्ची के लिए पसंद कर लिया है स्वर क्रिया के माध्यम से, या फिर लड़के ने लड़की को पसंद कर लिया है या लड़की ने लड़के को पसंद कर लिया है, तो अब बात बढ़ती है आगे। जो हमारी शादी वैवाहिक जीवन की जो प्रक्रियाएँ होती हैं, रस्में होती हैं, उसकी ओर हमारी कहानी बढ़ने लगती है। तो जब हमने इधर पसंद करने में अपने स्वर ज्ञान का उपयोग किया है, तो अब हम इस प्रक्रिया में भी अपने स्वर ज्ञान का उपयोग करेंगे। तो जब हम लड़के वाले अगर लड़की के घर पे उसको मीठा देने की रस्म जो करते हैं, तो वो करने के लिए अगर जा रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान करना चाहिए कि जब भी हम वहाँ जाते हैं बच्ची घर पर, तो हमारा जो स्वर है वो चंद्र स्वर ही चलना चाहिए। अगर चंद्र स्वर उस समय नहीं है और प्रस्थान का समय आ गया है और उस समय सूर स्वर चल रहा है, तो हमें अपना सूर स्वर वाला जो पैर है, दायां पैर, उसको पहले आगे बढ़ाकर प्रस्थान करना चाहिए। ऐसा करने से हमारा जो सफ़र है वो शुभ रहता है और हम जिस काम के लिए जा रहे हैं उसमें हमें पूरी तरह सफलता मिलती है, कोई नुकसान नहीं होता है। जब हम वहाँ पहुँच जाते हैं तो हम सब जो क्रिया हैं अपनी, जो हमने संस्कार सीखे हैं, वो संस्कार के तहत हम लोग अपने अपनी विधि होती हैं उन्हें करते हैं। तो जो करना ही है, देखिए हमारा जीवन दो तरह से चलता है, एक दृश्य में और एक अदृश्य में। दृश्य वाला जीवन है जैसे हम सब लोग देख रहे हैं, जैसे मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो ये दृश्य वाला जीवन है। लेकिन जो मुझे भी नहीं दिखता है और हम सबको नहीं दिखता है, वो अदृश्य जीवन है, जिसे कहते हैं मन की बातें। तो अब हम जब जा रहे हैं बच्ची को देखने के लिए, पसंद करने के लिए, तो वहाँ पर हमें अदृश्य की जो विधि है उसमें ही करना चाहिए। तो जो स्वर है हमारे, वो यहाँ स्वर क्रिया अदृश्य में है, क्योंकि हमारी सांस हमें दिखाई देती है। लेकिन अगर हम इस अदृश्य को और दृश्य में दोनों एक साथ मिला लेते हैं, तो फिर वो कार्य हमारा एकदम मजबूती की तरह से सफल होता है, उसमें कोई बाधा नहीं आती है और वो कार्य लंबे समय के लिए सफल हो जाता है। तो जब हम जाते हैं वहाँ पर और वो रस्म निभाने का समय आ जाता है, तो उस समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे जो लड़के का पिता है, लड़के का चाचा है, या जो भी मुख्य मालिक बनकर वहाँ गया है, उस व्यक्ति को ध्यान ये रखना है कि उस व्यक्ति का जो मुँह है वो सिद्ध पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा में चंद्र स्वर का वास है। अगर उस समय आपका चंद्र स्वर चल रहा है और आप चंद्र स्वर की दिशा में मुँह करके बैठे हुए हैं, तो ये कार्य पूरी तरह से, जैसे कहते हैं 100% शुद्ध, 24 कैरेट का सोना, ऐसे शब्द बोले जाते हैं ISI का मार्का। तो ये जो शब्द हैं बिल्कुल 100% खरे होते हैं। इसी प्रकार से अगर आपकी जो दिशा और उस समय दिशा में बैठने वाला देवता अगर आपके साथ जुड़ गया है, तो समझ जाओ कि आपका वो कार्य एकदम 100% सोने की तरह खरा उतरने वाला है, सफलता में जाने वाला है। और वो कार्य इस तरह से सफल होगा कि वो कोई मिटाने वाला भी मिटा नहीं सकता है। इस विधि को हमें
अपनाना चाहिए। वर वधू भाग 1 और वर वधू भाग 2 ये मैंने वीडियो बनाए हैं, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप वहाँ जा कर के और गहराई से समझ सकते हैं। देखिए साथियों, मैं ये जो बातें आप सभी तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये कोई छोटी बातें नहीं है। जो स्वर ज्ञान को जानता है वो ही इसकी कीमत समझ सकता है कि क्या वैल्यू है इन शब्दों की। हालांकि मैं आपके साथ बात करके वीडियो जो बात कर रहा हूँ, वीडियो के जरिए अब तक पहुँचा रहा हूँ, इससे मेरा एक ही भला होगा कि आप जितना मेरे साथ जुड़ेंगे और जो चैनल के माध्यम से मुझे जो प्रॉफिट होने वाली है वो होती रहेगी। इसके अलावा मेरा कोई लाभ नहीं है। लेकिन अगर आप इस चैनल से जुड़कर और स्वर ज्ञान को अपने अंदर उतार कर आपने अपने जीवन को चलाया, तो निश्चित ही आप समझ जाएं कि आपका भला होने से हर एक काम में कोई भी नहीं रोक सकता है। आपको अंधकार से उजाले में ले जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। आपके अंदर ऐसा उजाला होगा कि जिसकी कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इसके लिए मैं सभी से यही कहूँगा कि हम लोग अपने बच्चों की शादियाँ बड़ी खुशी से, बड़ी धूमधाम से करते हैं और ये सोचकर कि हमारे बच्चे अब सुखी का जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन कई जोड़े ऐसे होते हैं कि शादी के बाद उनकी टूटने की कगार पर पहुंच जाते हैं। इसलिए मैं ऐसा वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि हमें वो सही नियम मिलना चाहिए जिससे हमारे रिश्ते कभी खराब ना हो। अब हम इसके बारे में और आपके साथ बातचीत करेंगे, लेकिन मुझे इसके बारे में बताने के लिए तभी आनंद आता है कि जब आप सभी लोग देख करके और इसको लाइक करें। लाइक एक हमारे पास ऐसा संदेश है कि हमारे वीडियो में ये हमें जानने को मिलती है कि लोग इसे, आप सभी लोग इसे पसंद कर रहे हैं। तो ये लाइक देकर आप मुझे वो बात बता सकते हैं कि ये वीडियो मैं और बनाऊं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शेयर करते रहिए और लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि ये आपका संदेशा हमारे लिए बहुत मायने रखता है। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वर योगा नंबर में चैनल को सब्सक्राइब करें और पाएं जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे।